ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण में विषय है सगुण ब्रह्म विद्या के अंग के रूप में बताया गया उत्तरायण मार्ग और पूर्व अधिकरण जो सगुण ब्रह्म विद्या में अर्थवादात्मक उपायन तथा हान बताने वाले वाक्य हैं, उनका निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी हान के साथ उपायन का उपसंहार बताने वाला अधिकरण गया। उस अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ। इसलिए पहले ये संशय हुआ देवयान मार्ग को विषय बना करके कि सगुण ब्रह्म विद्या के अंग के रूप से बताया गया सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में जो देवयान हैं वह निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी उपसंहृत होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके ये बताना चाहते हैं कि जैसे सगुण ब्रह्म विद्या का ही अंग विशेष उपायन का निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी उपसंहार हुआ, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या का जो अंग विशेष ये आपका उत्तरायण मार्ग है, उसका भी निर्गुण ब्रह्म विद्या में उपसंहार होगा। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर गते अर्थवत्व अधिकरण से, अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने सिद्धांत बताया कि यहाँ पर गति यानी उत्तरायण मार्ग का निर्गुण ब्रह्म विद्या में उपसंहार नहीं होगा, केवल सगुण ब्रह्म विद्या में ही जिन प्रकरणों में सगुण ब्रह्म विद्या तो बताई लेकिन मार्ग का कथन नहीं है, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्याओं में ही अन्य सगुण ब्रह्म विद्या में कहे गए मार्ग का उपसंहार होगा, निर्गुण ब्रह्म विद्या में नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था रहेगी। इसलिए कहा कि गते अर्थवत्वम उभयथा, देवयान मार्ग की सफलता दोनों प्रकार से है, व्यवस्थित है। दोनों प्रकार से का मतलब सगुण ब्रह्म विद्या में देवयान मार्ग आवश्यक होने से वहाँ पर उसका उपसंहार और निर्गुण ब्रह्म विद्या में देवयान मार्ग का उपयोग न होने से अनुपसंहार। ये उभयथा शब्द का अर्थ निकलेगा और ऐसा मानने पर देवयान मार्ग की अर्थवत्ता सिद्ध होती है, साफल्य सिद्ध होता है, प्रामाण्य सिद्ध होता है। और अन्यथा ही विरोध, इससे वेद व्यास जी ने बताया कि पूर्व पक्षी के अनुसार
सभी सगुण ब्रह्म विद्या के तरह निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी उत्तरायण मार्ग का उपसंहार होता है, ऐसा मानने पर सर्वत्र उपायन के तरह देवयान मार्ग का भी उपसंहार, ये मानना हुआ उभयथा भाव से अन्यथा भाव, और ये अन्यथा प्रकार स्वीकार करने पर विरोध होता है। जो श्रुति निर्गुण ब्रह्मज्ञानी को बिना मार्ग के ही निर्विशेष ब्रह्म भाव की उपलब्धि बता रही है, प्राप्ति बता रही है, उस श्रुति का विरोध उन लोगों को स्वीकार करना पड़ता है जो निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी उत्तरायण मार्ग का अंगीकार करते हैं। ये अन्यथा ही विरोध इससे बताया गया। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार ने बताया है इस सूत्र का। अब एक आशंका होती है कि जैसे निर्गुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग व्यर्थ है, अनुपपन्न है, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या में भी ब्रह्म विद्यात्व होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या के तरह उत्तरायण मार्ग की अनुपयोगिता ही मानी जाए, अनुपपत्ति ही मानी जाए। ये जो किसी की शंका है, इस आशंका का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र है इस अधिकरण का। द्वितीय सूत्र का अवतरण इसी प्रकार से सूत्र में सूत्रकार ने क्या टीकाकार ने लिखा है। तो टीका को देखिए पहले, सूत्र की अवतरण रूपा। इस सूत्र से जिस आशंका का समाधान भगवान वेद व्यास जी कर रहे हैं वह आशंका टीकाकार बता रहे हैं। ननु तरहि सगुण विद्यायाम अपि मार्गो व्यर्थ स्यात् इत्यत व्यर्थ इत्यत आह उपपन्न इति। तो ननु यानी आशंका है। क्या आशंका है? तो कहते तरही। तरही का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म विद्या में मार्ग को व्यर्थ मानने पर, निर्गुण ब्रह्म विद्या के तरह सगुण ब्रह्म विद्या भी तो ब्रह्म विद्या है, तो सगुण ब्रह्म विद्या में भी मार्ग की व्यर्थता सिद्ध होगी। इस प्रकार आशंका हुई। इस आशंका का निराकरण करने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने उपपन्न तल्लक्षणार्थोपलब्धेर लोकवत ये सूत्र लिखा है। सूत्र का उच्चारण किया जाए। उपपन्न तल्लक्षणार्थोपलब्धेर लोकवत उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर लोकवत। तीन पद हैं। उपपन्नः तल्लक्षणार्थोपलब्धेः और लोकवत। लोकवत अव्यय है, उपपन्न प्रथमांत है, तल्लक्षणार्थोपलब्धे पंचमांत है। पूर्व सूत्र से उभयथा पद की अनुवृत्ति आएगी, उभयथा पद की अनुवृत्ति आएगी, और गतेः पद की भी अनुवृत्ति आएगी।
तो गते है उभयथा उपपन्न, इतना हो जाएगा सिद्धांत का एक प्रतिज्ञा वाक्य। पूर्व पक्षी ने कहा कि निर्गुण ब्रह्म विद्या में यदि मार्ग व्यर्थ है तो सगुण ब्रह्म विद्या में भी व्यर्थ मानना पड़ेगा उसे, क्योंकि दोनों भी ब्रह्म विद्याएं हैं। तो एक ब्रह्म विद्या में व्यर्थ है तो दूसरी ब्रह्म विद्या में भी उसकी व्यर्थता ही मानी जाए। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांती ये कह रहे हैं कि गते है उभयथा, यानी उभयथा भाव ऐसा लेना। उभयथा भाव कहते हैं निर्गुण ब्रह्म विद्या में मार्ग की व्यर्थता और सगुण ब्रह्म विद्या में मार्ग की सार्थकता। इस प्रकार का उभयथा भाव ये उपपन्न है का मतलब युक्ति युक्त है। उपपन्न शब्द का अर्थ होता है युक्ति युक्त। तो मार्ग को निर्गुण ब्रह्म विद्या में अनपेक्षित मानना, अनावश्यक मानना और सगुण ब्रह्म विद्या में आवश्यक मानना रूप जो उभयथा भाव है यह युक्ति युक्त है, अयुक्त नहीं है। इस प्रकार ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। और इस प्रतिज्ञा वाक्य का साधक हेतु बताने के लिए पद है दूसरा, तल लक्षणार्थोपलब्धे, पंचम्यंत हेतु है। गति क्यों निर्गुण ब्रह्म विद्या में व्यर्थ है और क्यों सगुण ब्रह्म विद्या में ही सार्थक है, ये कहते हैं इसलिए सिद्ध होता है, उत्पन्न होता है कि तल लक्षणार्थोपलब्धे। तल लक्षणार्थोपलब्धे में समास हुए हैं दो तीन। पहले तल लक्षण शब्द में समास है, फिर अर्थ शब्द के साथ समास है, फिर उपलब्धि शब्द के साथ समास है। तल लक्षण में समास है बहुरी समास। तल लक्षण में तत् शब्द का अर्थ है गति, सर्वनाम है ना, वो गति का परामर्शक है, इसलिए तत् यानी गति। तो इसका विग्रह होगा तल लक्षण में बहुरी समास का कि सा यानी गति ही। गति शब्द स्त्रीलिंग होने से तत्शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा का एक वचन सा ऐसा बोलना पड़ेगा कि सा यानी गति, और गति यानी उत्तरायण मार्ग। लक्षणम यस्य अर्थस्य स तल लक्षण, ऐसा बहुरी समास हो जाएगा कि उत्तरायण मार्ग है लक्षण यानी हेतु जिस अर्थ का, उस अर्थ को कहा जाता है तल लक्षण। लक्षण शब्द का अर्थ है हेतु, प्रयोजक, निमित्त, ये लक्षण शब्द का अर्थ है। तो इसलिए तल लक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा उत्तरायण मार्ग है हेतु जिस अर्थ का, वह अर्थ अन्य पदार्थ हो जाएगा। वो अर्थ यानी फल। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या, इन दोनों के फल में से
जो सगुण ब्रह्म विद्या का फल है वह तल्लक्षण है। सगुण ब्रह्म विद्या का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और फिर यदि क्रम मुक्ति की साधन भूता है तो ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा मुक्ति, और प्रतीक उपासना है तो केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो तल्लक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा सगुण ब्रह्म विद्या का फल। तत् शब्द का अर्थ है सगुण ब्रह्म विद्या, लक्षण शब्द का अर्थ है साधन, निमित्त, हेतु। तो सा यानी गति, यानी सगुण ब्रह्म विद्या, तत्शब्द का अर्थ नहीं गति। तो सगुण ब्रह्म विद्या का फल बिना गति के नहीं मिलता। उपासना उपासक भले ही कर ले, लेकिन अंतिम समय में उत्तरायण मार्ग न मिले तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या का फल उत्तरायण मार्ग निमित्तक होने से उसे तल्लक्षण कहा जाता है। तो तल्लक्षण शब्द का अर्थ निकला उत्तरायण मार्ग हेतुक, और अर्थ शब्द का अर्थ है फल। तो ये जो तल्लक्षण शब्द और अर्थ शब्द है, इन दोनों का कर्मधारय समास। जैसे नीलंच तत्उत्पलंच इति नीलोत्पलम में समास होता है, ऐसे तल्लक्षणार्थ इसमें समास हुआ। अर्थ का अर्थ है फल, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या का भी फल है, सगुण ब्रह्म विद्या का भी फल है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल तल्लक्षण नहीं है, मतलब उत्तरायण मार्ग निमित्तक नहीं है मोक्ष। तो वो उत्तरायण मार्ग निमित्तक ये जो विशेषण है, इस विशेषण का व्यावर्त्य हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल, व्यावर्त्य हो जाएगा। और अर्थ निकलेगा दो प्रकार की ब्रह्म विद्या में से, दो प्रकार की ब्रह्म विद्या है, उनमें से जिस ब्रह्म विद्या का फल उत्तरायण मार्ग निमित्तक है, उसी ब्रह्म विद्या का फल तल्लक्षणार्थ कहलाएगा। सगुण ब्रह्म विद्या का फल तल्लक्षणार्थ है। तो इस प्रकार ये दो समास हो गए तल्लक्षणार्थ तक। बहुरी समास गर्भ कर्मधारय समास इसे कहा जाएगा। और फिर उपलब्धि शब्द के साथ हो जाता है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो तल्लक्षण अर्थ से लेना उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर के प्राप्त होने वाला जो अर्थ है, फल है, वो कई प्रकार का फल बताया है। वहाँ जाता है तो पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना करने वाला उपासक पर्यंकारूढ़ हो जाता है। वो पर्यंकस्थ ब्रह्म है, उसकी अहंग्र उपासना जिसने की है तो उसे सायुज्य प्राप्त होना है। तो सायुज्य प्राप्त होना है तो उसका उपास्य पर्यंक पर स्थित है, और पर्यंक में स्थित उपासक को पर्यंक पर स्थित उपास्य के साथ उपासक को सायुज्य भावापन्न होना है, सायुज्य प्राप्त करना है, तो पर्यंकारूढ़ होना पड़ेगा। तो तल्लक्षणार्थ हो जाएगा उपासक का उत्तरायण मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक में पर्यंक पर बैठे हुए ब्रह्म के तरह पर्यंकारोहण, एक अर्थ विशेष है, उसे कहा जाता है तल्लक्षणार्थ।
पर्यंकस्थ ब्रह्म की अहंग्र उपासना करने वाले उपासक को जब उपासक शरीर छूटता है, उत्तरायण मार्ग से उसका ब्रह्मलोक में जाना होता है, तो पर्यंकारोहण उसका होता है। तो एक तल लक्षणार्थ हुआ पर्यंकारोहण, दूसरा पर्यंकस्थ ब्रह्म के साथ संवाद। यदि सायुज्य प्राप्त नहीं हुआ तारतम्य के कारण उपासना के, तो सामीप्य प्राप्त होगा। तो उपास्य के पास में बैठ करके पर्यंक पर, जैसे एक तकत पर बैठ करके दो सहपाठी आपस में जिस विषय का अध्ययन हुआ उस विषय पर चर्चा करते हैं, ऐसे पर्यंकस्थ उपास्य के पास में उन्हीं के आसन पर बैठ करके उनके साथ चर्चा संवाद, ये भी तल लक्षणार्थ है। सामीप्य प्राप्त हो जाएगा तो। और फिर वहाँ कभी भी दुर्गंध आती ही नहीं, प्रदूषित हवा होती ही नहीं, नाक ढकने की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ कोई गंदगी और गंदे नाले है ही नहीं, और सीवेज लाइन भी नहीं बिछी हुई है, क्योंकि वहाँ के शरीर ही ऐसे होते हैं। मल मूत्र की फैक्ट्री तो ये मानव मृत्यु लोक के शरीर है। देवताओं के शरीर न वे देवा खादंती पिबंती दृष्टव्य तृप्यंती। आप रसगुल्लों की तरफ देखते रहो, खाली खाओ मत, तो आपके पेट में जाकर के मल मूत्र बनेगा ही नहीं उनका। खाली देखते रहने से थोड़ी बनेगा। हाँ, तो इसलिए जो है वहाँ मल मूत्र आदि निकासी के लिए ये सीवेज लाइन बिछाने की ब्रह्मा जी को जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वहाँ सुगंध बड़ी अच्छी मिलती है वहाँ वायु में। तो ये कहते हैं कि वहाँ की जो सुगंध है उसकी प्राप्ति वो भी तल लक्षणार्थ है, दुर्गंध होती ही नहीं वहाँ। और ऐसे ऐसे कई एक अर्थ हैं। वहाँ प्रभु विमित मंडप है एक, और उस मंडप में प्रवेश स्वाध्याय के लिए वहाँ बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय ब्रह्मा जी के साथ, ये सब तल लक्षणार्थ है। वहाँ दो अच्छे सरोवर हैं, और उसमें जो है ऐसा रस है कि उसको पीने से कभी शरीर तेजहीन होता ही नहीं और आलस नहीं आता, स्फूर्ति रहती है। ये सब तल लक्षणार्थ कहलाता है। ये कोई ये नशे करने वाले लोगों को जो होता है वो स्फूर्ति, ऐसी स्फूर्ति नहीं है। वो अमृत से भी बढ़ करके एक प्रकार से आयर है। तो ये सब जो है तल लक्षणार्थ शब्द का अर्थ है, और उसकी उपलब्धि शास्त्र ने बताया कि ये ब्रह्मलोक में ये सब अर्थ है। अब ब्रह्मलोक यहाँ से दूर है, मतलब देशांतरित है। तो जो देशांतर में स्थित फल है उसकी प्राप्ति करनी है, तो ये देशांतर में स्थित फल की प्राप्ति बिना मार्ग की नहीं होगी, उसके लिए मार्ग जरूरी है। इसलिए कहा जाता है तल लक्षणार्थोपलब्धे का मतलब उत्तरायण मार्ग निमित्तक अर्थ की प्राप्ति शास्त्र में स्थान स्थान पर बताई गई है। ये
सगुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की सार्थकता सिद्ध होती है, उपपन्न होती है। और निर्गुण ब्रह्म विद्या में ये सब नहीं होगा। जिसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो उसे न सुगंध सूंघने को मिलेगी, न पर्यंकारोहण हो पाएगा, न सगुण ब्रह्म के साथ संवाद हो पाएगा, न वो सरोवर में स्थित जो रस है पीने को मिलेगा, न प्रभु विनिर्मित जो मंडप है उसमें प्रवेश होगा, वो सब कुछ नहीं होगा। तो उसे जो है ये तल लक्षणार्थ जो बताया गया वो सब सगुण ब्रह्म विद्या में कहीं पर भी सगुण ब्रह्म विद्या के फल के रूप में वर्णित नहीं है। इसलिए वहाँ पर मार्ग व्यर्थ है। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल देशांतरित न होने से, देशकृत व्यवधान से युक्त न होने से, वो तो स्वरूप है, उसे प्राप्त करने के लिए मार्ग की अनावश्यकता। हाँ, और केवल जो सगुण ब्रह्म विद्या का फल है उसे प्राप्त करने के लिए मार्ग की सार्थकता, ये जो उभयता भाव है, यह उभयता भाव उपपन्न है, युक्तियुक्त है। ये उपपन्न स्थल लक्षणार्थोपलब्धे इससे बताया गया। इसे समझाने के लिए दृष्टांत भी बताया गया। युक्ति से किसी अर्थ को सिद्ध करना हो तो दृष्टांत की आवश्यकता होती है। तो दृष्टांत है लोकवत। तो लोक में भी ये देखा जाता है, कोई जंगल में है और जंगल में जो जंगली हिंस्र प्राणी हैं उनसे अपनी रक्षा करना चाहता है। कहीं गांव या जंगल शहर में पहुंच करके जंगल से, तो जहां वो खड़ा है वहां तो गांव है ही नहीं, जंगल में है। तो वहां से उसे गांव तक पहुंचने के लिए मार्ग की आवश्यकता है। और मान लो कि उसे स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, तो स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा तो स्वास्थ्य प्राप्त होगा? वो तो औषधि सेवन से रोग निवृत्त हुआ। तो रोगी जहाँ है, जंगल में है, गांव में है, शहर में है, जहाँ है वहीं रोग की निवृत्ति होते ही स्वास्थ्य उसे उपलब्ध है। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वह जो है स्वास्थ्य लाभ देशकृत व्यवधान से रहित होने से, वहाँ मार्ग की अनावश्यकता स्वास्थ्य लाभ में, और ग्राम लाभ में मार्ग की आवश्यकता ये लोक में देखी जा रही है। जो अर्थ प्राप्तव्य अर्थ देशतः व्यवहित है, उसे प्राप्त करने के लिए मार्ग सार्थक है। और जो अर्थ स्वास्थ्यादि रूप देशतः व्यवहित नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए मार्ग की अनावश्यकता, निष्फलता, ये उभयथा भाव जैसे लोक में देखा जा रहा है, ऐसे स्वास्थ्य के तरह निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल देशतः अव्यवहित है, व्यवहित नहीं है। और सगुण ब्रह्म विद्या का फल ग्राम वनस्थ व्यक्ति को ग्राम जैसे देशतः व्यवहित है, ऐसा सगुण ब्रह्म विद्या का फल सगुण उपासक जहाँ है मृत्युलोक में, वहाँ से
देशतः व्यवहित है ब्रह्मलोक में, इसलिए वहाँ सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग सार्थक होगा। ये बिल्कुल जैसे लोक में दो प्रकार का अर्थ देखा जा रहा है वैसा है। इसलिए मार्ग का उभयथा भाव, निर्गुण ब्रह्म विद्या में व्यर्थता, सगुण ब्रह्म विद्या में सार्थकता रूप उपपन्न है, युक्ति युक्त है। ये उपपन्न तल्लक्षणार्थोपलब्धेर लोकवत इस सूत्र से बताया। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। सूत्र को देखिए। उपपन्नश्च अयम उभयथा भावः। तो ये उभयथा शब्द की और गते है शब्द की पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति ला करके ये बता रहे हैं कि गति का उभयथा भाव युक्ति युक्त है, उपपन्न है का अर्थ। तो उभयथा भाव किस प्रकार का, तो कहते हैं उसका अभिनय है क्वचित अर्थवती गति ही क्वचित न इति। तो क्वचित यानी सगुण ब्रह्म विद्या में, गति यानी उत्तरायण मार्ग की सफलता, और क्वचित यानी निर्गुण ब्रह्म विद्या में निष्फलता, ये जो उभयथा भाव है उत्तरायण मार्ग का, यह उपपन्न है, युक्ति युक्त है। ये प्रतिज्ञा हुई, उपपन्न इस पद का अर्थ हुआ अनुवृत्ति ला करके पूर्व सूत्र से। अब द्वितीय पद जो है तल्लक्षणार्थ उपलब्धे, इसकी व्याख्या के लिए प्रतीक के रूप में पहले उसका ग्रहण किया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने। तल्लक्षणार्थोपलब्धे आगे कहते हैं कि गति कारण भूतो ह्यर्थ पर्यंक विद्यादिषु सगुणेषु उपासनेषु उपलभ्यते। तो तल्लक्षण इतने का अर्थ कर दिया गति कारण भूत, बहुरी समास जो है ना तल्लक्षण में, तो तल्लक्षण इतने का अर्थ है गति कारण भूत ह्यर्थ। ये कर्मधारय समास करके अर्थ के साथ इतने का अर्थ निकलेगा गति है कारण जिस फल की, ऐसा अर्थ फल, वो पर्यंक विद्यादिषु सगुणेषु उपासनेषु उपलभ्यते। तो सगुण जो उपासनाएं हैं पर्यंक विद्यादि, उनमें यह अर्थ उत्तरायण मार्ग से प्राप्तव्य उपलब्ध होता है उपनिषदों में, उपलभ्यते। वहां पर सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में यह उत्तरायण मार्ग से प्राप्तव्य अर्थ इस प्रकार बताया गया है। वो कह रहे हैं कि तत्र ही पर्यंकारोहणम पर्यंकस्थेन ब्रह्मणा संवदनम विशिष्ट गंधादि प्राप्तिश्च इत्येवं आदि बहु देशांतर प्राप्त्यायत्तम फलम श्रूयते तत्र अर्थवती गति ही। तो यहां तत्र ही के जगह यत्र ही होना चाहिए, नहीं तो एक ही वाक्य में दो बार तत्र ही है ना, अंत में भी तत्र ही है, तो शुरू में यत्र होना चाहिए। तो यत्र ही पर्यंकारोहणम पर्यंकस्थेन ब्रह्मणा संवदनम विशिष्ट गंधादि प्राप्तिश्च इत्येवं आदि बहुदेशांतर प्राप्त्यायत्तम फलम श्रूयते तत्र, इसलिए शुरू में यत्र होना चाहिए कि यत्र ही यानी यस्मिन सगुण उपासनेषु
ये समझना सगुण उपासना के प्रकरणों में यत्र शब्द का अर्थ है। तो जिन सगुण उपासनाओं के प्रकरणों में पर्यंकारोहण ये उत्तरायण मार्ग से प्राप्तव्य अर्थ प्रतिपादित है। कौशितकी उपनिषद में पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना सगुण ब्रह्म विद्या बताई हुई है। तो वहां पर पर्यंकारोहण उपासक का उत्तरायण मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक में ये अर्थ वर्णित है, वो सगुण ब्रह्म विद्या है। इसलिए कहते हैं यत्र ही, यानी जिस सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में पर्यंकारोहण रूप अर्थ वर्णित है और पर्यंकस्थेन ब्रह्मणा संवदनम, यदि सायुज्य प्राप्त नहीं हुआ तो सामीप्य सारूप्य प्राप्त करके पर्यंकस्थ ब्रह्म के साथ संवाद भाषण, नहीं तो जो ब्रह्मांड का अध्यक्ष है उसके साथ बैठ करके बातचीत करने का सुयोग सबको थोड़ा ही मिलता है, उसके लिए उपासना करनी पड़ती है। और फिर लाडले बच्चे जैसे अपने पिता के गोद में बैठ करके अपनी तोतली भाषा में जो कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, कितना भी बड़ा प्रजा के लिए राजा हो, लेकिन उनके शिशुओं के लिए वो उनके नाक को पकड़ करके खींचेंगे, कान को भी पकड़ करके खींचेंगे और आनंद से बातचीत करेंगे, वो सब होता है। ऐसे ही ब्रह्मांड के जो अध्यक्ष हैं पर्यंकस्थ ब्रह्म, उनकी अहंग्रह उपासना करने वाला उपासक जो सामीप्य प्राप्त करता है तो उनके शिशु के तरह है, उनके गोद में बैठ करके उनके साथ बातचीत कर लेता है। ले बातचीत करने के लिए वो जहाँ है वहाँ जाना पड़ेगा ना, और वहाँ वही जाता है जो उत्तरायण मार्ग से जा पाता है, इसलिए वहाँ उत्तरायण मार्ग सार्थक है। तो यहाँ उत्तरायण मार्ग की सार्थकता है। तो ये कह रहे हैं कि पर्यंकस्थेन ब्रह्मणा संवदनम विशिष्ट गंधादि प्राप्तिश्च, यहाँ पृथ्वी लोक पर कोई भी इत्र ऐसा नहीं है कि वहाँ सामान्य रूप से जो सुगंध मिलती है ब्रह्मलोक में, वैसी कितनी भी आप मूल्यवान इत्र खरीद लो उसमें वो सुगंध नहीं मिलेगी। ऐसा जो विशिष्ट गंध है, सुगंध, उसकी प्राप्ति वो भी वो उत्तरायण मार्ग से जाकर के प्राप्त होने वाला अर्थ है। वो तल लक्षणार्थ है, सूत्रस्थ तल लक्षणार्थ पद का अर्थ कर रहा है। तो विशिष्ट गंधादि प्राप्तिश्च, ऐसे कई प्रकार का वहाँ का जो सुख है वो सब तल लक्षणार्थ है और उसकी उपलब्धि उत्तरायण मार्ग से जाकर के होती है। और ये अर्थ सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग आयत्त सुना जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इत्येवमादि बहुदेशांतर प्राप्त्यायत्तम फलम श्रूयते तत्र अर्थवती गति ही। तो सगुण ब्रह्म विद्या में सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग सफल है, सार्थक है। नहीं सम्यक दर्शने तल लक्षणार्थोपलब्धि रस्ति, सम्यक दर्शन है निर्गुण ब्रह्म विद्या, और निर्गुण ब्रह्म विद्या में तल लक्षणार्थ है ही नहीं। न का अन्वय अस्ति के साथ करिए और ही एव अर्थ में है, नास्त्यैव ऐसा। निर्गुण ब्रह्म विद्या में ये उत्तरायण मार्ग आयत्त अर्थ है ही नहीं, देशांतर व्यवहित। इसलिए कहते हैं नहीं आत्म एकत्वदर्शिनाम आप्त कामानाम इहैव दग्ध अशेष क्लेश बीजानाम
आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेकेण अपेक्षितव्यम किंचित अस्ति तत्र अनर्थिका गति ही। तो कहते हैं जो आत्म, यहां पर भी अस्थि के साथ नहीं का अन्वय लगेगा। तो आत्म एकत्वदर्शिनाम जो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति, इस श्लोक के द्वारा बताया गया आत्म एकत्व दर्शन है, निर्विशेष निर्विकार एकात्म दर्शन प्राप्त कर चुका है। उसे कहा जाता है आत्म एकत्वदर्शी। और ऐसे आत्म एकत्वदर्शी जितने भी हैं ब्रह्मज्ञानी, निर्विशेष ब्रह्म का आत्मा के रूप में, मैं के रूप में अनुभव जिनको हो रहा है, तो वे आप्त काम है। आप्त काम में काम शब्द का अर्थ है काम्यन्ते इति कामाः का अर्थ सुख। तो सुख ही तो चाहता है व्यक्ति। तो काम्यते इति कामः इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ है सुख। और वह जिन्हें आप्त यानी प्राप्त है सभी प्रकार का सुख। संसार में जितना भी सुख है, मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत उत्तर उत्तर शतगुणित, वे सारे आनंद एक प्रकार से तुषार के तरह है और आत्मानंद सागर के तरह है। हाँ, निरतिशय आनंद। और आत्म एकत्वदर्शी को ततो याति पराम गतिम के अनुसार निर्विशेष निरतिशय आनंद जो आत्मानंद है वह प्रतिपल उपलब्ध होता है। वो आनंद सागर में ही डूबा रहता है। तो जो आनंद सागर में डूबा हुआ है, ऊपर भी आनंद, नीचे भी आनंद, बगल में इधर भी आनंद, उधर भी आनंद, आगे भी आनंद, पीछे भी आनंद, सब आनंद ही आनंद है। जिसके लिए आनंद घन है जो, उसमें ये सब हिरण्यगर्भानंद जो है एक बूंद के तरह है समुद्र के सामने। इसलिए ये कहा जाता है कि जिसको 1 अरब रुपया प्राप्त है तो 100 रुपया उसको प्राप्त है कि नहीं? 100 रुपया उसके पास है ही है, अरबपति के पास। वैसा निरतिशय आनंद जिसे प्राप्त हो रहा है उसके पास में कोई आनंद नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। सब कुछ है उसके पास, इसलिए वो आप्त काम है। तो आत्म एकत्वदर्शी नाम आप्त कामा नाम। और यह वह यानी निर्गुण ब्रह्म विद्या जिस शरीर में उपलब्ध हुई है, हाथ में रखे हुए आंवले के तरह जगत अधिष्ठान का मय के रूप में अनुभव संशय विपर्य रहित जिस शरीर में हो रहा है, उस शरीर को यह शब्द से लीजिए। तो यह व यानी अस्मिन एव वर्तमाने शरीर है। जैसे ही निर्गुण ब्रह्म विद्या हुई, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कारात्मिका वृत्ति, तो वेदांत में 3 कार्य एक साथ होते हैं ना। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कारोदय, अविद्या निवृत्ति और वासना क्षय कहो या मनोनाश कहो, एक साथ होता है। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के साथ ही साथ अविद्या चली गई, उभय प्रकार की, मूल अविद्या और तूल अविद्या ने कार्य अविद्या, अहम अध्यास मम अध्यास, ये समूल निवृत्त हुआ।
तो अविद्या मूलक ही बाकी 4 क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अविद्या चली गई तो मूल चला गया, तो ये राग द्वेषादि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार चले जाता है। तो यह वह जिस शरीर में ज्ञान हुआ, उसी शरीर में ज्ञान के साथ ही साथ ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्यादि क्लेश दग्ध हो गए, जल गए। उनमें अंकुरित होने की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई, जन्म दिलाने की शक्ति नहीं रही। तो इसलिए कहते इह व दग्ध अशेष क्लेश बीजानाम। तो यहीं पर समस्त क्लेश रूपी बीज जिनके दग्ध हो गए हैं, का मतलब अंकुरित होने की शक्ति से हीन हो गए हैं ज्ञान रूपी अग्नि के संपर्क से, तो उन्हें मात्र एक अपेक्षा रहती है, बाकी सारी अपेक्षाएं समाप्त। वो क्या अपेक्षा रहती है? तो महाराज श्री जी जब लंगोटी पर ही रहते थे ना, हिमालय, उत्तरकाशी, पूरे हिमालय में लंगोटी पर ही घूमे हैं, तो ज्योतिर्मठ में निवास कर रहे थे कहते हैं उस समय, ठंडी के दिनों में। उस समय उधर वो ब्रह्मानंद जी महाराज, जो करपात्री जी महाराज के भी गुरु थे, वो शंकराचार्य थे, तो उन तो रह रहे थे। तो महाराज जी को उन दिनों में भी, ठंडी के दिनों में भी हिमालय में लोग 2-2 रजाएं ओढ़ करके भी ये करते, लेकिन ठंडी नहीं जा पाती जिनकी, वैसे ही घूम रहा है। देख करके बड़े प्रसन्न हुए और काफी पूछते थे। तो महाराज जी ने उनको पूछा, कहते हैं कि सन्यासी का क्या कर्तव्य है? तो कहते हैं सन्यासी का कोई कर्तव्य नहीं, मरणम एव प्रतीक्षेत, ये महाराज जी बताते थे। बस मृत्यु की प्रतीक्षा करे, बाकी तो सन्यासी का जो एक श्रवणादि पूरा हो गया है, जिस सन्यासी का साक्षात्कार हो चुका है, उसे तो एक मृत्यु की प्रतीक्षा मात्र करनी है कि तस्य तावदेव चिरम, श्रुति कहती है। उसी श्रुति सम्मति ब्रह्मानंद जी महाराज भी बड़े निष्ठावान थे, उनको बड़े सिद्ध संत माना जाता था। तो उनके मुख से तो श्रुति सम्मति अर्थ निकलेगा। तो श्रुति कहती है कि तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्षे अत संपत् से, कहते हैं जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ उसकी विदेह कैवल्य में, मुक्ति में, तो मात्र उतनी ही देरी है, उतना ही विलंब है। कितना? तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय शरीर नहीं होता, शरीरपात नहीं होता। तो बस शरीरपात होते ही, जैसे ही प्रारब्ध का समापन हुआ, शरीरपात हुआ, घड़ा फूट गया, तो घटाकाश महाकाश था ही, महाकाश रूप हो गया। पहले से ही था, प्रतीत नहीं हो रहा था देखने वाले को, वो विमुक्तस्य विमुच्यते कहा जाता है ना, वैसा हो जाता है। ब्रह्मसन ब्रह्माप्येति। इसलिए कहते हैं कि आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेकेन अपेक्षितव्यम किंचित नास्ति। शुरू वाला जो नास्ति है इधर आएगा न। तो जो आरब्ध यानी प्रारब्ध है, उसका जो भोग है यानी प्रारब्ध कर्म का फलानुभव, पुण्यात्मक प्रारब्ध का
सुखात्मक अनुभव और पापात्मक प्रारब्ध का दुखात्मक अनुभव। ये है प्रारब्ध भोग, उसका क्षपण, प्रारब्ध कर्म का भोग करके क्षय, इसी की प्रतीक्षा है उसको। इसे छोड़ करके व्यतिरेक नहीं, इससे अतिरिक्त और कुछ भी अपेक्षा संसार में उसको नहीं है। उसको मात्र प्रारब्ध का भोग करके क्षय की अपेक्षा है। ये जल्दी से जल्दी भोग करके समाप्त हो जाए और हम इस चार दीवारी से मुक्त हो जाए। चार दीवारी की तरह ही तो जेल की तरह जेल है उनके लिए तो ये शरीर। तो आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेकेन अपेक्षितव्यम किंचित नास्तेव, ही का अर्थ एव करना। तत्र अनर्थिका गति ही, तो वहां पर तो स्वरूप अवस्थान है निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल, तो वहां उत्तरायण मार्ग से प्राप्तव्य कोई अर्थ वर्णित नहीं है, इसलिए वहां उत्तरायण मार्ग की व्यर्थता। और सगुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की सार्थकता, ये जो उभयथा भाव है यह उपपन्न है। दो पदों की व्याख्या सूत्रस्थ हो गई। तृतीय पद है लोकवत, इसकी व्याख्या करते हैं लोकवच्च एष विभागो द्रष्टव्यो यथा लोके ग्राम प्राप्तो देशांतर प्रापणः पंथा अपेक्षते नारोग्य प्राप्तो एवं इहापि इति। तो ये कहते हैं कि जैसे लोक में देखा जाता है एषः विभागो द्रष्टव्य, एषः यानी ये निर्गुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की निरर्थकता, सगुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की सार्थकता रूप जो ये विभाग है, व्यवस्था है उत्तरायण मार्ग की, इसे लौकिक दृष्टांत से इस प्रकार समझना। तो जैसे लोक में देखा जाता है, कहते हैं यथा लोके ग्राम प्राप्तो देशांतर प्रापणः पंथा अपेक्षते। पंथा का विशेषण है देशांतर प्रापण। देशांतर प्रापण का अर्थ है देशांतर को प्राप्त कराने वाला। सुविधा से गंता जिस स्थान पर जाना चाहता है उस स्थान तक गंता को पहुंचाने वाला, गंतव्य तक। कर्तार्थ में हुआ है युच प्रत्यय, कृदंत है। तो देशांतर प्रापण पंथा अपेक्षते। कोई वन में है और ग्राम में जाना चाहता है, उसका प्राप्तव्य गंतव्य ग्राम है, तो देशांतरित होने के कारण वो मार्ग उसको अपेक्षित है लोक में। और आरोग्य प्राप्तो नापेक्षते, ऐसे लगाना। आरोग्य की प्राप्ति के लिए मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ मार्ग आरोग्य प्राप्ति में व्यर्थ है, ग्राम प्राप्ति में सार्थक है। लोक में जैसे व्यवस्था है ऐसे निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल आरोग्य प्राप्ति के तरह मार्ग अनपेक्षित है और मार्ग निरपेक्ष है। और ग्राम प्राप्ति के तरह सगुण ब्रह्म विद्या का फल मार्ग सापेक्ष है। ये व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिए। ये कहते हैं एवं इहापि, यानी यहां पर भी गति की सार्थकता समझना। और भी निर्गुण ब्रह्म विद्या में मार्ग की अनावश्यकता, सगुण ब्रह्म विद्या में मार्ग की आवश्यकता पर विचार चौथे अध्याय में किया जाएगा। ये भगवान भाष्यकार अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि भूयश्च एनम विभागम चतुर्थाध्याये निपुंतरम उपपादयिष्यामः। और कुशलता से इस विभाग का हम प्रतिपादन
फलाध्याय में करेंगे। ये भगवान भाष्यकार ने कहा। इस प्रकार ये गते अर्थवत्वाधिकरण का विचार संपूर्ण हो जाता है। कल से अनियमाधिकरण का विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्